हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम डेट दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 के लिए, उसमें क्या आपका गलती है और किस तरीके से आपको जो है वो उस गलती को समझना है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं उसको आप कैसे चेक करें कि कहां तक आपका गया है और क्यों चेक करना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको उसका इंपॉर्टेंस के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको चेक करना है। साथ ही साथ तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी लास्ट का 15 डेज जो बचा हुआ है, आपका एग्जाम डेट जारी हो गया है, आपको पता होगा, और अभी से आपका जो है वो 15 दिन गिन कर बचा हुआ है ना। तो ये जो 15 दिन जो बचा हुआ है, इस 15 दिन में आप क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप निरंतर 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक आप 8 से 9 महीने तक आप जो है रेगुलर क्लास को किए, प्रॉपर वे में पूरा सिलेबस को फिनिश किए। अब जो है आपका अंतिम समय में किस तरीके से आपको बैलेंस करना है सारे पेपर को प्रॉपर वे में, क्योंकि आपको हम फिर से एक बार पुनः इस वीडियो में बता दें कि टोटल सेमेस्टर 1 जो आपका 2025 से 29 का पेपर है ना, वो क्या क्या है। देखिए, आपका मेजर पेपर है ना, मेजर पेपर के बाद है आपका एसी पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर है ना, और है आपका वीएसी पेपर, ठीक है, और है आपका आईकेएस पेपर और एईसी पेपर, ठीक है। तो देखिए, ये सारा पेपर जो है आपका यहां से यहां तक की जो हम बात करें वो सारा 50 नंबर का है, 50 नंबर का होने वाला है। और ऊपर वाला जो पेपर है वो आपका, इसमें से जो ये पेपर है आपका यहाँ पे, ये सब पेपर जो है दोनों, ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका इंटरनल भी इंक्लूड है, और ये सारा पेपर आपका 75 नंबर का होगा, जिसमें डायरेक्ट सिर्फ एक्सटर्नल होगा। तो इस तरीके से आपका टोटल पेपर का वेटेज है सारे पेपर का। अब तो इतना सारा पेपर आपको दे दिया गया है, तो इन सारे पेपर को आपको बैलेंस करके चलना है ना, और सभी पेपर में पास होना अनिवार्य है। इस चीज को हम बता दें, अगर किसी भी एक पेपर में आप अगर प्रमोट करते हैं, देन आपका रिजल्ट जो है वो आपका प्रमोट आएगा। किसी भी एक पेपर में आप प्रमोट या फिर आपका क्रॉस लग जाता है या फेल कर जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है एईसी पेपर, तो इसमें अगर आपका बैक लग जाता है तो आपका रिजल्ट प्रमोट आएगा। तो इसलिए आपको 7 पेपर को बैलेंस करते हुए आपको एग्जाम देना है। आप लोग को पता होगा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेजर और एसी पेपर को क्लास किए होंगे। बहुत सारे कॉलेज में आपका ये सभी पेपर का क्लास दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो और उसको अभी एग्जाम से पहले पता चला है कि हमको रखना क्या है। तो इस कंडीशंस में आप अगर पैशंस को खो दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका ये पेपर खराब जाए, है ना। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको इसको बैलेंस करके चलना है। अगर आपको कंटेंट की, अगर मटेरियल्स की आवश्यकता है, तो आपको अभी प्ले स्टोर से एसएलटी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग लिंक के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पे रजिस्टर कर लेना है। जहां पे आप देखिएगा तो क्रेज कोर्स के अंदर हम सारे पेपर का जो है वो मटेरियल्स आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही मिनिमम फी में आपको जो है वो सारा आपका एमडीसी का, सेक का, वीएससी का, आईकेएस का और एईसी पेपर का आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, कंप्लीट क्लास नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीएससी पेपर का हम तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस दिए हैं, और ये 60 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसी में से किसी आपका 4 सेट में एग्जाम हो रहा है ना वीएससी पेपर का, तो आपका 4 नहीं 2 सेट होगा इस बार, है ना। तो इस बार 2 सेट हो रहा है, तो 2 सेट में आप लोग देखिएगा तो उसी में से आपका जो है वो दोनों सेट में क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ सेक पेपर का भी प्रॉपर वे में हम जो है वो मटेरियल्स अपलोड कर दिए हैं, जाके वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद एमडीसी पेपर में भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी से पहले अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं ऐप को, तो इंस्टॉल कर लीजिए, और आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्रॉपर वे में, सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको जो है वो बैलेंस करके एक प्रॉपर वे में आपको रिवीजन करना है, रूटीन बना लेना है अपना, है ना, और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू कर देना है, ठीक है। अब तो आपका समझने और सीखने का समय चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। जितना नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिवीजन ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। तो जो आप पढ़े हैं पूरे 7-8 महीने में, उसको आपको क्या करना है, अब रिवीजन करना है सिर्फ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे, और जो हमारे पास ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप लोगों को पता होगा कि एसएलटी एजुकेशनल का ऑफलाइन भी ब्रांच है। तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस से अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको भी स्पेशल ये मैसेज दिया जाता है कि आपको अभी जो है वो सारे पेपर को देखिए। अब मेजर पेपर को हम पूरे कंप्लीट वे में हम पढ़ाए हैं, ठीक है। अदर पेपर का आपको सिर्फ मटेरियल्स ही दिया गया है, तो अदर पेपर का जो मटेरियल्स है उसको आपको ले लेना है, और साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पे प्रॉपर वे में रिविजन करना शुरू कर देना है, ठीक है।
मैथ्स का रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ फिजिक्स का हम दे चुके हैं, और अदर पेपर का जो है वो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में रिवीजन करना है, और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है, सेट लगाना है खुद से, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका एग्जाम डेट। तो जो एग्जाम डेट जारी किया गया है कल, उसमें आप देखिएगा तो आपको जो है वो कुछ गड़बड़ी मिलेगा, कुछ आपको वहां पे मिस्टेक हुआ है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। हो सकता है आपका कुछ दिन में आपका फिर से एक नया डेट जो है रिवाइज करके आपका डेट पब्लिश किया जाए, जिसमें आपको वो जो भी गलती हुआ है उसको सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, उसमें गलती क्या हुआ है उसको समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि पता होगा कि आप लोगों को यहाँ पे IKS पेपर जो है और MDC पेपर और क्या है एक पेपर आपका यहाँ पे सेक पेपर, ये जो 3 पेपर है ना, ये 3 पेपर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जो IKS पेपर का है ना, वो साइंस स्ट्रीम का जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया है ना, हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे परेशान हैं। उसके बाद मैथ्स के अलावे जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी, ये सारे जो आपका जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे स्ट्रीम का जो है ना, जो आपका मेजर पेपर है, उसका IKS पेपर का एग्जाम कब होगा कोई पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि उसका शेड्यूल में यहाँ पे दिखाई ही नहीं रहा है, प्रोग्राम जो जारी किया गया है उस प्रोग्राम में पता ही नहीं चल रहा है कि कब होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा तो MDC पेपर में आर्ट्स का कुछ स्ट्रीम का जो मेजर पेपर है, आर्ट्स स्ट्रीम का जो मेजर पेपर है उसका कुछ जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से सेक पेपर में भी जो है साइंस स्टूडेंट का नहीं दिख रहा है कि कब एग्जाम होगा, फंडामेंटल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो समस्या है उसको आपको समझना है कि ये यूनिवर्सिटी का मिस्टेक है, आपका रिवाइज डेट जारी कर दिया जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको परेशान भी नहीं होना है, अपना एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, अपना अपना रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, ना कि आपको जो है इस चीज का टेंशन लेना है। और थोड़ा सा भी आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी जारी करता है यूनिवर्सिटी रिवाइज एग्जाम प्रोग्राम, तो फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से पहले, उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा एक एक करके, ठीक है, कि कब कौन सा पेपर होने वाला है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और तीसरा एक टॉपिक और था मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना, ये था कि अगर आप लोग अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के बाद उसका अप्रूवल स्टेटस को नहीं देखें तो एक बार चेक कर लें। जिसका हो गया है उसका बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट्स कम होता है तो वहां पे तुरंत हो जाता है, बहुत सारे में स्टूडेंट ज्यादा होने के कारण से कॉलेज का काम है वो अप्रूव करना, तो वो अप्रूव कर ही देगा, है ना। लेकिन आपको चेक करते हुए रहना है, ठीक है। अगर लास्ट में एग्जाम से एक हफ्ता पहले या आपका 4 से 5 दिन पहले अगर नहीं अप्रूव होता है तो उस केस में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको पहले से चेक करते हुए रहना है, और अगर ज्यादा दिन तक हो जाता है तब जाके आपको कॉलेज से संपर्क कर लेना है, क्योंकि कई बार आपका हो सकता है इंटरनल में समस्या होने के कारण से, या फिर अब्सेंट होने के कारण से, या फिर आप कुछ गलत फॉर्म को फिल कर दिए जो आपको पता नहीं है, उसके कारण से भी अप्रूव नहीं किया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो उस चीज को आपको चेक करते हुए रहना है। अगर नहीं होता है तो फाइनली आपको जाके कॉलेज से संपर्क कर लेना है एक बार, ताकि आपको समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। नहीं तो फिर दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, वही फिर आपको लास्ट में कॉलेज ही जाना होगा, अप्रूव कराना होगा, तब जाके आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। ये चीज हम पीछे के भी वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं, इस बार फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आपको एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि उस टेलीग्राम के ऊपर आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावे आपका जो भी कंटेंट होता है, जो थोड़ा बहुत आपको जो लगता है हमें कि मटेरियल्स आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो भी आपको उसी टेलीग्राम के माध्यम से जाता है, ठीक है। हालांकि अब एप्लीकेशंस आ गया है तो जो हमें फ्री देना रहता है एप्लीकेशंस के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको मिनिमम फी के उपलब्ध, यानी कि जो मिनिमम फी के ऊपर आपको उपलब्ध कराया जा सकता है, वो सारे आपको फी के माध्यम से ही आपको बैच में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरीके से, और हम लोग फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एग्जाम का पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम्स होता है, कोई आपको अगर दिक्कत है, तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।